बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, चिन्योट के हल्का NA94 जिसके ऊपर मुसलसल हमारे व्लॉग्स भी आते रहे, हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ उसका सर्वे भी किया, लेकिन इसी हल्का के अंदर एक इंतहाई बारिश शख्सियत जिनका अभी तक किसी को हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आज जब फर्नीचर मार्केट के अंदर हम विज़िट कर रहे थे, हम लोगों से उनकी राय जान रहे थे, तो वहीं इन बारिश शख्सियत की जो पार्टी है वो लोगों से वोट मांगते नज़र आई। तो आज हमने इनको अपने जो स्टूडियोज़ के अंदर दावत दी और पूछा कि इनका मंशूर क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि इन जो पार्टी है मार्केट में ये लोग कौन हैं और ये किन लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या आया ये इस काबिल हैं कि नहीं है। तो हम ना सिर्फ इनका मंशूर पूछेंगे बल्कि आपको ये बताएंगे कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौलाना अब्दुल कादर चनियोटी, जैसे मौलाना रियाज चनियोटी का नाम है इस तरह मौलाना अब्दुल कादर चनियोटी जो है, यानी इनका चनियोट से ताल्लुक है। तो ये NA94 से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान राय हक पार्टी जो है उससे इनका ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान राय हक पार्टी 2012 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है रजिस्टर्ड हुई, जिसके इस वक्त हकीम इब्राहिम कासमी साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं। तो इनका इंतखाबी निशान स्त्री है। आज फर्नीचर मार्केट के अंदर और उसके पहले मुसलसल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ये अपने सर्वे भी करते रहे, मतलब लोगों से वोट मांगते रहे, मुख्तलिफ अपनी कंपेन जारी रखी। तो सबसे पहले हम मौलाना अब्दुल कादर साहब को अपने स्टूडियो आने पर खुश आमदीद कहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। तो एक बात यह है कि अभी तक हमें आपका इतना नहीं पता चला, तो आपको आवाम तक जो पहुँचे, जिस तरह आप कंपेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस आवाम को करवा दीजिएगा कि आपका किस इलाके से ताल्लुक है चिन्योट के और आपका मंशूर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक चिन्योट के लाहौर रोड से फिरोज कॉलोनी में है और इंशाअल्लाह हमारी पाकिस्तान राय हक पार्टी जो है हमारी जमात, बहुत अच्छा मंशूर है हमारा। हम मुल्क के अंदर मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे ये मंशूर में शामिल है कि हम चिन्योट के अंदर हल्का NA94 पे कामयाब होकर, और मेरी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जो शहर के काम है हमारे पूरे हल्का NA94 के जितने रफाई काम है उन पर इंशाअल्लाह फोकस करूंगा। और बाकी हमारे शहर के अंदर जो सड़कें हैं उनके इनके लिए, और अस्पताल है, फैसलाबाद रोड से सरगोदा रोड, ये जितने भी रोड हैं ये जो रोड हैं ये वन वे होने चाहिए। इसमें हमारे NA94 के, हमारे पूरे हल्के के, बल्कि पूरे ज़िले के अंदर हमारे जितने लोग हैं उनको सहूलत से शहर में आना जाना पड़े। और दूसरा, जिससे कम्प्लेक्स जो हमारे शहर के अंदर है, हमारे सरकारी दफातर हैं, लोगों की कोठियों के अंदर, किराए के अंदर मौजूद है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी एक अपनी बिल्डिंग हो हमारे पूरे ज़िले में जहाँ हमारे सरकारी अफीसर बैठे, और ये लोग होनी चाहिए हमारे हमारे पूरे ज़िले में। जो इतना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यहाँ से कैदियों को झंग ले जाना पड़ता है, उनकी तनख्वाहें, खर्चा गवर्नमेंट वो सारा में टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ता है। इसलिए ये हमारी कोशिश होगी कि हम कामयाबी के बाद जेल यहाँ होनी चाहिए। और इससे आगे एजुकेशन तालीम के मामले में इंशाअल्लाह पाकिस्तान राय हक पार्टी बहुत एक वाज़ा मंशूर रखती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे चिन्योट के अंदर और यूनिवर्सिटी हो, 2 यूनिवर्सिटी हो और दूसरे एक एग्री यूनिवर्सिटी हो, जिसमें यहाँ ना होने की वजह से हमारे लड़कियां और लड़के, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे वो दूसरे शहरों में फैसलाबाद या लाहौर उनको जाना पड़ता है। हमारी ये कोशिश है और हमारे मंशूर में शामिल है ये चीजें होने चाहिए, इससे लोगों को सहूलत मिले। और इससे आगे कि साफ पानी नहीं है हमारे देहातों में भी और शहरों के अंदर भी, और साफ पानी है और साफ फिल्टर लगने चाहिए जिससे लोगों के अंदर बीमारियां कम हों। अगर बीमारियां कम होंगी, पानी साफ होंगे तो उससे बीमारियां कम होंगी और लोगों के अंदर परेशानी कम हो जाएगी। और एक इतना बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसके अंदर 1000 बेड होने चाहिए, जिससे हमारी अब ये तकरीबन 15 लाख से ऊपर की हमारी चिन्योट की आबादी है और उनको एक अस्पताल हमारे पास मौजूद है, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है। गरीब आदमी प्राइवेट इलाज कराने से कासिर है, सरकारी अस्पताल होना चाहिए, जिसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सब आपके जो मंशूर हमारे सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो आप एक बड़ा वादे और बड़ी ऐसी चीज़ें जो हमारे अवाम को दिल को लगेंगी ये बातें। खेल के हवाले से जो हमारे नौजवान तबका है उनके पास ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो आपके मंशूर में जो लोग हैं उनके, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स, उनको ग्राउंड्स के हवाले से कोई आप बात नहीं है। बिल्कुल ये मंशूर में शामिल है
कि जब तक ये नौजवान लड़के ग्राउंड नहीं होगा, इनकी सेहत कैसे बनेगी, इनकी वर्जिश कैसे होगी, इनके दिमाग कैसे खुलेंगे। तो उसके लिए भी वाज़ेह मंशूर मेरे शामिल है। इंशाल्लाह कामयाबी के बाद अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह ताला ग्राउंड बनाएंगे जिससे हमारे नौजवान तबका जो है वो अपनी वर्जिश खेल के अंदर, क्रिकेट, हॉकी के अंदर और फुटबॉल के अंदर अपना वक्त गुजार सके। अच्छा, एक बात आपने बड़ी जो है वो वादिया की, ये किया कि आपकी पार्टी का जो मंशूर है वो मंशूर है कि मुल्क की मईशत को बेहतर होना चाहिए, मुल्क का जो अंदर है सिस्टम, जो मजहबी फ़िरका वाराना सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये आपके मंशूर में है। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जितने भी अपना आपके स्टिकर्स, पोस्टर्स, पेनाफ्लेक्सेस देखे गए हैं, तो उसके अंदर एक मखसूस जमात के जो अपना सरबराहान है उनकी तस्वीरें आपने उसके ऊपर लगाई हुई हैं, ठीक है? और वो मखसूस जमात की तस्वीरें आपने लगा कर, जैसे शो होता है आपके स्टिकर्स देखकर, पोस्टर देखकर ऐसे शो होता है कि आप उसी मखसूस जमात की तरफ से ही हैं, ठीक है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप, अगर आप सियासी पार्टी हैं तो आप किसी एक मखसूस जमात के अपने ऊपर स्टिकर लगाना आपको बेहतर लगता है, या ये क्या, इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ठीक है, हमारी एक जमात है, हमारे लीडरान की तस्वीरें हैं, लेकिन हम हर मकतबा फिक्र से हमारे वोटर हैं, जिस मकतबा फिक्र से भी लोग हैं वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। ताजर हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे साथ हैं, वकला हमारे साथ हैं और ताजर हमारे साथ हैं। आज हमने तकरीबन 1.5-2 माह से हमारी कंपेन जारी है। हर किस्म के लोग हमारे साथ हैं। हमारी को मखसूस एक मकतबा फिक्र की जमात नहीं, और हर मकतबा फिक्र के लोग हमारी जमात में शामिल हैं। हमारी जमात का नाम पाकिस्तान राहत पार्टी। आपका मौक़िफ़ ये है कि आपने ऊपर जो पेनाफ्लेक्सेस, जो स्टिकर, जो पोस्टर लगाए हैं, वो पार्टी के जितने भी सरबराहान हैं उनके फोटो, ना कि उनके मखसूस। ना मखसूस का। अच्छा, एक और बात सुने, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिलसिला है, हमारे ज़िला चिन्योट की अगर बात की जाए तो मदारस के काफ़ी हद तक वोट हैं। तो माशाल्लाह बारिश भी हैं और एक मजहबी जमात या मजहबी वोटर्स आपके कुछ ज़्यादा ही होंगे। आपको चिन्योट के मदारस या चिन्योट के उलमा जो हैं वो किस हद तक सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह चिन्योट के अंदर जितने मदारस हैं और जितने तलबा हैं वो हमारी भरपूर सपोर्ट करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारे मकतबा फिक्र के, दूसरे मकतबा फिक्र के लोग भी इंशाल्लाह भरपूर हमारी हिमायत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड, ये आपने बड़ा अच्छा बात किया। अच्छा, एक और शहर के अंदर र्यूमर्स इस वक्त चल रही है, वो र्यूमर ये चल रही है कि आप का जो सिलसिला है, फॉर एग्जांपल कि आप किसी के हक में विड्रॉ हो रहे हैं, आपने अपनी कैंपेन का सिलसिला बंद कर दिया है, ये किस हद तक बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये प्रोपेगेंडे हैं। मैं मजबूती से खड़ा हूं, मेरे कारकुन, मेरे वर्कर और मेरे वोटर ये बात सुन लें। इंशाल्लाह मैदान में 8 फरवरी को मैदान में आपको नजर आएंगे। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम इंशाल्लाह कामयाबी के करीब हैं। ये बिल्कुल जो मुखालफीन है वो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ कर रहे हैं कि मौलाना साहब बैठ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंशाल्लाह मैदान में मिलेंगे। अच्छा, आपको इस वक्त, आपने जितना भी लोगों के साथ कैंपेन की, लोगों के साथ मिले, सारा कुछ किया, वोट्स मांगे, तो आप क्या समझते हैं कि लोग आपको किस हद तक पसंद कर रहे हैं? लोग क्या आपको वोट देंगे? बड़ी रिस्पेक्ट मिली हमें देहातों में और शहरों में। हर किस्म के लोग, ताजर, मजदूर, वकला से हमारी मुलाकातें रही और बहुत अच्छे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया कि एक नेक आदमी, एक मजहबी आदमी आना चाहिए ताकि हमारे शहर की तरक्की हो सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादर चिन्योटी साहब, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हमारे स्टूडियो के अंदर। तो इन्होंने अब तक जो बातें की हैं वो एक बिलाशुबा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो पहले कलमे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हासिल किया गया, और एक मजहबी लोगों को भी आगे आना चाहिए, इनको भी खिदमत का मौका देना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप, हम ये चाहते हैं कि मजहबी लोग जितने भी हैं या उलमा जितने भी हैं वो घर बैठे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मदारस के हद तक महदूद रहें। एक तरफ हम ये तवक्को करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, एक तरफ हम ये तवक्को करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब सिलेक्शन का वक्त होता है तो हम अच्छे लोगों को या ऐसे लोगों को जो दूसरों से बेहतर होते हैं, सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते कि उनके पास पैसे नहीं होते, या सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते कि यार इसने सियासत चाह के करना की है, इन्होंने काम तो सिर्फ मसीता थे, नहीं, बल्कि इस लोगों को भी जो है वो आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट करना चाहिए। जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इनके ऊपर सवाल भी कर सकेंगे, इनसे पूछेंगे कि आप तो मज़हब के नाम से हमसे वोट लिया, आपने ये सारा कुछ किया है। तो ये कभी भी नहीं होगा कि ऐसे लोग जो अब भी मज़हब के प्लेटफार्म के ऊपर खड़े हैं, ये इलेक्शन के बाद भी मज़हब के प्लेटफार्म के ऊपर खड़े होंगे, ये कभी आपको इस्लामी टच देते हुए नज़र नहीं आएंगे। इनका वही सिलसिला होगा जो इस वक्त है।
तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान राय हक पार्टी का मंशूर आपके सामने आ गया, तो मेरी कोशिश ये होगी, मेरी आवाम से अपील भी होगी कि ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ जो आपको बेहतर लगते हैं। अगर अब्दुल कादिर चिन्योटी साहब का मंशूर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको सिलेक्ट करें, आप इनको वोट दें और कल इनसे पूछें कि भाई हमने आपको वोट दिया था, आपने हमारे लिए क्या किया। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।